अगर आप टीजीटी कला से फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि बूंदी शैली के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ के चित्र तो पूछ ही लेते हैं, या तो यहाँ के चित्रकार पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बूंदी शैली के बारे में। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ शैली की ही एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित बूंदी शैली के प्रमुख केंद्र जो हैं, यहाँ से देखिए बूंदी शैली के प्रमुख केंद्र भी पूछे जाते हैं। तो केंद्र क्या है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ शैली के ही एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित बूंदी शैली के प्रमुख केंद्र कोटा, बूंदी और झालावाड़ थे। और बूंदी राज्य की स्थापना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जाता है बूंदी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1341 ईस्वी में हुई। राव देवा ने की थी। ध्यान दीजिएगा कि बूंदी शैली की स्थापना 1341 ईस्वी में राव देवा ने किया था। लेकिन चित्रकला का विकास राव सुरजन के समय में हुआ था। किस टाइम हुआ था? 1554 से 1585 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1554 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, 1585 तक इसका उत्कर्ष था, चला था, ठीक है। तो चित्रकला का विकास राव सुरजन हाड़ा के समय था। ध्यान दीजिएगा 1554 से 1585 ईस्वी में। और राव रतन सिंह क्या थे? राव रतन सिंह 1607 से, ध्यान दीजिएगा 1607 से 1631 तक ये दीपक और भैरवी राग पर सुंदर चित्र बनवाए थे। पूछा जाता है कि दीपक राग और भैरवी राग पर सुंदर चित्रण किसने करवाया था? तो राव रतन सिंह ने 1607 से 1631 ईस्वी में। और शत्रुसाल सिंह ये क्या थे? तो शत्रुसाल सिंह 1631 ईस्वी से 1658 ईस्वी, पूरा क्रमबद्ध है, ठीक है। 1631 ईस्वी से 1658 ईस्वी में छत्रमहल का अरविंद और 1644 ईस्वी में बनवाया था इन्होंने। यानी छत्रमहल का छत्रमहल का अलिंद जो था 1644 ईस्वी में शत्रुसाल सिंह ने बनवाया था। और 18वीं शताब्दी में सुंदर भित्ति चित्रण का भी काम करवाया था। यानी 18वीं शताब्दी में भित्ति चित्र का काम किसने करवाया था? शत्रुसाल सिंह ने। और इनके पुत्र राव भाव सिंह, ध्यान दीजिएगा कि शत्रुसाल के पुत्र जो थे वो राव भाव सिंह थे। 1658 से 81 ईस्वी तक, 1658 से 1681 ईस्वी तक इन्होंने काम किया था। और क्या था? ललित ललाम, ध्यान दीजिएगा ललित ललाम पूछा जाता है। ललित ललाम व रसराज की रचना मतीराम कवि ने की। ध्यान दीजिएगा कि ललित ललाम और रसराज की रचना किसने की? तो मतीराम कवि थे, उन्होंने किया है। और तथा राग रागनियों का चित्र भी बने हैं। यहाँ पे राग रागनियों का चित्र बूंदी शैली में बने हैं। और चेहरे पर छाया लगाने का प्रचलन, ध्यान दीजिएगा कि चेहरे पर छाया लगाने का प्रचलन इस शैली में के चित्रों में पाया गया है। और बूंदी शैली के इस शैली की मानवाकृतियाँ साधारणतया लंबी, पतली, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे एक विशेषता में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि बूंदी शैली की नाक कैसी थी? तो पतली, लंबी, ठीक है। शरीर जो पतला शरीर था, गोल मुखाकृतियाँ थी। मुखाकृतियाँ कैसी थी? गोल थी। पतले अधर थे। नेत्र कैसे थे? अर्ध विकसित थे। और नासिका यानी नेत्र जो थे अर्ध विकसित थे। और नासिका नोज नासिका कैसी थी? साधारणतया नुकीली थी, यानी सुग्गे की तरह नुकीली बनाया गया है। और छोटी चिबुक बनाई गई है। और जीवा भी अधिक लंबी बनाई गई है। ग्रीवा जो है गदर वो अधिक लंबी बनाई गई है, लंबी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीवा जो है अधिक लंबी नहीं है। और अलंकारों से सुसज्जित चित्रित की गई है। अलंकारों से सुसज्जित चित्रित की गई है। और पतली कलाई बनाई गई है। कलाई जो है वो पतली बनाई गई है। हथेली और उंगलियां में मेहंदी की लालिमा से युक्त है, यानी हथेली। ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान और गुजरात शैली इन शैलियों में अभी तक भी जो वहाँ की औरतें हैं वहाँ पे हथेली पूरा लगभग शरीर में बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे हथेली में यानी पूरे हाथ में वो क्या लगाती हैं? मेहंदी लगाती हैं, ठीक है। तो हथेली व उंगलियों में मेहंदी की लालिमा युक्त होती है। और आगे निकला हुआ तथा कंचुकी से कसा हुआ वक्ष इस शैली की विशेषता है। और वस्त्रों की बात करते हैं, अब आगे आपसे वस्त्रों की बात करते हैं बूंदी शैली की। तो वस्त्रों में स्वर्ण बूटे व कारीगरी का किया जाता है। और आलेखन इतने झीने व पारदर्शक बनाए गए हैं कि शरीर अनावृष्ट या सा दिखाई देता है। और काले लहंगे हैं वो काले रंग के, लाल चुनरी तथा धवर आज भी ऐसे ही पहना जाता है। और कंचुकी प्रायः चित्रित की गई है। बेड़ी
नितंब से नीचे तक झूलती हुई प्रतीत होती है और उसमें 1 या 3 फुंदने चित्रित हुए हैं। और पुरुष की आकृतियों में नीचे झुकी पगड़ी, ध्यान दीजिएगा, पुरुष की आकृतियों में नीचे झुकी हुई पगड़ी, घुटने से लंबे पारदर्शक जामे यानी पैजामे रहते हैं और कमर में दुपट्टा रहता है। आज भी ऐसे ही पहनते हैं यहाँ, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान में। और चुस्त पाजामा, ठीक है, और यानी नीचे जो होती है चूड़ी बंद साइड का रहता है, और जैसे अपने यहाँ घाघरा चोली पहनते हैं उस तरीके से भी पहनते हैं यहाँ के लोग, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। और चुस्त पाजामा, कानों में मोती रहती है, और पुरुषत्व से भरा मुख और बड़ी मूछें जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और चित्रित की गई हैं। तो मैं जैसा कि आपको ये फ़ोटो में भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से देखिए, चाय पी रहे हैं तो इस तरीके से मूछें और पगड़ी ये सभी रहते हैं। इस शैली के चित्रों में मुख्य विषय जो है वो राग रागनियाँ हैं, अन्य विषय नायिका भेद हैं, वारामासा तथा कृष्ण लीलाएँ हैं। मनोहर प्रकृति चित्रण तथा जन साधारण के चित्र बहुलता से प्रयोग किए गए हैं। बुद्धि शैली चित्रों में मनमोहक चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, सफ़ेद, पीला, हरा चित्रकारों के प्रिय रंग रहे हैं। पूछा जाता है इसमें कि चित्रकारों के प्रिय रंग कौन से रहे हैं, तो चित्रकारों के प्रिय रंग जो रहे हैं वह सफ़ेद, लाल, पीला, हरा। सफ़ेद, लाल, पीला, हरा, ये ध्यान दीजिएगा कि चित्रकारों के प्रिय रंग कौन से रहे हैं। लाल, सफ़ेद, पीला, हरा, लाल, सफ़ेद, पीला, हरा, ये 4 कलर रहे हैं, ठीक है। और इसमें चित्र किसके हुए हैं, राग रागनियों के चित्र हुए हैं, नायिका भेद के चित्रण हुए हैं, बारहमासा के चित्रण हुए हैं, कृष्ण की लीलाओं के चित्रण हुए हैं। बहुत ही अच्छे मनोहर प्राकृतिक चित्रण का जनसाधारण बहुलता से प्रयोग किया गया है इस शैली में, ठीक है दोस्तों। इसी में आपको अलवर चित्रकला शैली के बारे में भी बता देते हैं। अलवर चित्रकला शैली से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान से बने रहिए हमारे वीडियो पे और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अलवर चित्रकला शैली, मैं नहीं कहता हूँ कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं जम रहा है डिसलाइक तुरंत कर दीजिएगा, लेकिन अपने सुझाव देने के लिए कमेंट्स बॉक्स में क्यों डिसलाइक किए, इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर डिसलाइक कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें अपने सुझाव, ठीक है, जो कि एकदम फ्री है। तो आइए, इस शैली की स्थापना 1775 ईस्वी में अलवर के राजा प्रताप सिंह ने की थी, यानी अलवर के राजा प्रताप सिंह ने अलवर शैली की स्थापना की थी। कब भैया, तो 1775 ईस्वी में। इस शैली के चित्रों में मुगलकालीन चित्रों जैसे बारीक काम किए गए हैं, यानी मुगल के समान अलवर शैली में बारीक पतले रेखांकन से युक्त काम किए गए हैं और पर्दों पर धुएं की समान छाया तथा रेखाओं की सुदृढ़ता दर्शनीय होती है। अलवर के लघु चित्रों में हरे व नीले रंगों का अधिकता से प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अलवर के लघु चित्रों में, यहाँ पे लघु चित्रों में हरे व नीले पूछा जाता है कि अलवर के लघु चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है, तो आपको डायरेक्ट कहना है कि अलवर के लघु चित्रों में हरे व नीले रंगों का अधिकता से प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो प्राचीन चित्रों में स्त्री व पुरुष आकृतियाँ मछली जैसी गोल दिखाई गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन चित्रों में, अलवर शैली के प्राचीन चित्रों में स्त्री व पुरुष की आकृतियाँ कैसी बनाई गई हैं, तो मछली जैसी गोल दिखाई गई हैं, मछली जैसे गोल बताई गई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जैसा लगा हो सुझाव जरूर दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, ईमेल ID पे पहुँचेंगी, और वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और कोई वीडियो मिस ना होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी बनी रहेगी। मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी यही चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, और एक चीज़ और जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं उस तरीके से अपनी वीडियो में इम्प्रूव करता हूँ, सुधार करता हूँ, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो सके, आपके पास अच्छा नॉलेज पहुंच सके। और जैसे बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ कुछ नया, तो मैं नया भी लाने की कोशिश करता हूं। बस आप शेयर कर दिया करिए एक बार, इतना मेरी गुजारिश है आपसे कि शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेट होगा और मैं थोड़ा सा और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो जैसा भी चल रही है, मैं चाहता हूं कि और से और ज़्यादा चले, जिससे कि आप तक वो वीडियो मैं देने में सक्षम हूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। तो
मेरा एक और चैनल है जिस पे आप मेरे ब्लॉग पे, वहाँ पे मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, क्या वीडियो बनाता हूँ मैं, और क्या आपको करना चाहिए, उन सभी के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो उस पे भी आप जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि उसका नाम है आर्ट ज्ञान कला ब्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।